बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है वो हमेशा ग्राउंड के साथ कनेक्ट क्यों किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसका न्यूट्रल हमेशा ग्राउंड के साथ यानी अर्थ के साथ जोड़ा गया होता है। तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न्स होती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें न्यूट्रल आता कहाँ से है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं वो हाई वोल्टेज की होती हैं, यानी कि वो डेल्टा कनेक्टेड होती हैं, उसमें न्यूट्रल नहीं होता। अमूमन 3 वायर्स ही हमारे ट्रांसमिशन पोल्स के ज़रिए गुजारे जाते हैं। चौथा जो उनमें होता है वो ग्राउंड का होता है। अब होता क्या है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा स्टार में की जाती है। चूँकि स्टार में जो है हमें न्यूट्रल का पॉइंट मिल रहा होता है जबकि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता। तो हमने ये जो हाई वोल्टेज हम मान लेते हैं कि ये 11 kV की सप्लाई आ रही है, तो यहाँ से तीनों फेज़ हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को दी है, तो ये डेल्टा में थी। अब इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी वो स्टार में है। तो हमें क्या मिलेगा, एक फेज़ यहाँ से मिलेगा, दूसरा यहाँ से मिलेगा, तीसरा यहाँ से, और फिर इन तीनों फेजेस का जो स्टार पॉइंट होता है यहाँ से हमें न्यूट्रल मिल जाता है। तो चूँकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए न्यूट्रल चाहिए होता है, इसलिए हम हमेशा ट्रांसफार्मर की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हमेशा स्टार में रखते हैं। अब ये हमारे पास 3 फेजेस आ गए, L1 L2 L3 और न्यूट्रल आ गया। अब ये जो हमारा न्यूट्रल है ये हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है। तो बस आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का जवाब तलाश करेंगे कि न्यूट्रल जो है हमेशा ग्राउंड के साथ क्यों जोड़ के रखा जाता है। तो ये हमने आपको एक बैलेंस लोड की डायग्राम बना के दिखाई है स्टार कनेक्शन में, कि अगर हमारे स्टार कनेक्शन में तीनों फेजेस की वाइंडिंग्स पर बिल्कुल इक्वल एम्पेयर्स होंगे तो न्यूट्रल का जो करंट है वो ज़ीरो होगा। यानी कि अगर तीनों फेजेस पर 100 एम्पेयर एग्जैक्ट अमाउंट है एम्पेयर्स की, तो हमारा जो न्यूट्रल वायर होगा उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, चूँकि ये बैलेंस लोड है। अब हमने आपको अनबैलेंस लोड दिखाया है कि एक फेज़ पर एक वाइंडिंग पर 100 एम्पेयर है, दूसरी पर 110 है, तीसरी पर 80 एम्पेयर है। अब इसको हम कहते हैं कि ये स्टार कनेक्शन में 3 फेज़ में हमारा अनबैलेंस लोड है। उस सूरत में न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में भी कुछ ना कुछ करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बात भी हम जानते हैं कि जो हमारा न्यूट्रल होता है वो ज़ीरो पोटेंशियल होता है, यानी कि उस पर जो वोल्टेज है वो हमेशा ज़ीरो होने चाहिए। यानी फ़ेज़ टू फेज़ हमारे पास वोल्टेज आएंगे 400, फेज़ टू न्यूट्रल अगर हम लेंगे किसी भी एक फेज़ और न्यूट्रल के साथ तो 230 आ रहे हैं, अगर 220 आ रहे हैं तो फेज़ टू फेज़ हमारे 380 आएंगे। लेकिन जो न्यूट्रल है उसका अपना पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो रहना चाहिए, यानी कि 0 वोल्ट होने चाहिए वहाँ पर। अच्छा, जो हमने आपको अनबैलेंस लोड की कंडीशन दिखाई है उसमें होता ये है कि न्यूट्रल में कुछ ना कुछ वोल्टेज आना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अनबैलेंस लोड। तो जब भी हमारे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर यानी स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग पर अनबैलेंस लोड होगा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है और उस पर कभी भी इक्वल लोड नहीं हो सकता, चूँकि तीनों फेजेस अलग अलग जगह पर जा रहे होते हैं और न्यूट्रल कॉमन होता है। तो अनबैलेंस लोड की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज हमारे न्यूट्रल में आने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग न्यूट्रल। तो फ्लोटिंग न्यूट्रल जो है वो कभी भी अलाउ नहीं किया जाता है, कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता है इलेक्ट्रिकल में। यानी न्यूट्रल में कभी भी वोल्टेज नहीं आने चाहिए, चाहे वो कुछ वोल्टेज ही क्यों ना हो, चाहे वो 5 वोल्टेज हों, 10 वोल्टेज हों। वैसे न्यूट्रल पर नॉर्मली 20 से 30 वोल्ट के दरमियान रहते हैं, मैक्सिमम 40 तक भी चले जाते हैं अनबैलेंस लोड की कंडीशन में। लेकिन न्यूट्रल पर 1 वोल्ट भी आ रहा है तो वो नहीं आना चाहिए, यानी न्यूट्रल को हमेशा ज़ीरो होना चाहिए, इसीलिए न्यूट्रल का नाम न्यूट्रल होता है। तो जब भी फ्लोटिंग न्यूट्रल होगा, फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन होगी, इसका मतलब ये होगा कि ट्रांसफार्मर पर अनबैलेंस लोड है, जिसकी वजह से हमारे न्यूट्रल में कुछ ना कुछ वोल्टेज की अमाउंट आ रही है। तो न्यूट्रल को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने की सबसे मेन और सबसे पहली वजह यही होती है कि ग्राउंड जो है वो हमेशा ज़ीरो पोटेंशियल पर होता है, यानी जो अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है, वो हमेशा ज़ीरो पोटेंशियल पर होती है। तो जब भी न्यूट्रल को ग्राउंड से जोड़ दिया जाएगा तो न्यूट्रल में चाहे अनबैलेंस लोड क्यों ना चल रहा हो, लेकिन न्यूट्रल में जो वोल्टेज है वो हमेशा ज़ीरो रहेंगे, क्योंकि अनबैलेंस लोड की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज न्यूट्रल में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होने की वजह से, क्योंकि ग्राउंड का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, तो न्यूट्रल हमारा हमेशा 0 वोल्ट पर खड़ा रहेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेकंड रीज़न पर। ये जो हमारी स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है ये हमेशा एक फेज़ दूसरे फेज़ से 120 डिग्री के एंगल पर होता है। तो तीनों फेजेस आपस में 120 डिग्री के एंगल पर होते हैं। तो जब भी वाइंडिंग्स इस तरह फिट की जाएंगी तो जो इनका स्टार पॉइंट बनेगा वो हमें न्यूट्रल देगा, यानी 0 वोल्ट देगा। अब हम मान लेते हैं कोई सा एक फेज़ फेलियर हो जाता है, या किसी एक वाइंडिंग में, किसी भी एक फेज़ की वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस सूरत में क्या होगा
कि अब दो फेजेस हैं, यानी तीसरे फेज़ में प्रॉब्लम आ गया है, दो फेजेस काम कर रहे हैं। तो जब दो फेजेस काम करेंगे तो हमारा जो थ्री फेज़ का एंगल है वो ख़राब हो जाएगा। तो थ्री फेज़ एंगल ख़राब होने की वजह से जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, चूँकि न्यूट्रल बनता ही उस वक्त है कि जब तीनों फेजेस 120 डिग्री के एंगल पर हों। तो किसी भी एक फेज़ के फेलियर हो जाने की सूरत में न्यूट्रल जो है वो अब न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर फिर न्यूट्रल में जो है वोल्टेज की अमाउंट आ जाएगी और न्यूट्रल जो है वो ज़ीरो पोटेंशियल से हट जाएगा। लेकिन अगर न्यूट्रल को हमने ग्राउंड किया हुआ था तो फेज़ फेल हो जाने की सूरत में भी न्यूट्रल जो है वो 0 वोल्ट को मेंटेन रखेगा बिकॉज ऑफ ग्राउंड, यानी उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ था। अच्छा, अब तीसरी रीज़न पे आ जाते हैं कि न्यूट्रल को ग्राउंड करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो तीसरी रीज़न ये होती है कि जब भी लाइटनिंग होती है, जब भी सर्ज आता है, यानी आसमानी बिजली गिरती है, तो अगर वो हमारी वाइंडिंग को डैमेज करे, मसलन किसी भी एक फेज़ की वाइंडिंग को डैमेज करेगी और न्यूट्रल ग्राउंड नहीं हुआ होगा, तो क्या होगा कि वो जो सर्ज आएगा वो फिर दूसरी वाइंडिंग्स को भी डैमेज करेगा। लेकिन अगर न्यूट्रल हमारा ग्राउंड हुआ होगा तो लाइटनिंग की सूरत में भी क्या होगा कि डायरेक्टली, चूँकि ये तीनों फेजेस की जो वाइंडिंग है वो कॉमन पॉइंट से हमने ग्राउंड की हुई होती है, तो किसी भी एक फेज़ पर अगर सर्ज वोल्टेज आ जाए अचानक या लाइटनिंग की सूरत में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट का फ्लो हो जाए, तो वो वाइंडिंग तो डैमेज हो जाएगी, लेकिन दूसरी वाइंडिंग्स हमारी डैमेज होने से बचेंगी और जो करंट की अमाउंट होगी, हाई अमाउंट होगी, वो सीधी ग्राउंड में यानी ज़मीन में चली जाएगी। लेकिन अगर न्यूट्रल ग्राउंड ना हो तो फिर हमारी दूसरी वाइंडिंग्स को भी ख़राब कर देगा वो। तो आज की वीडियो में हमने न्यूट्रल को ग्राउंड से कनेक्ट किए जाने के तीन जो मेन फ़वाइद हैं उस पर बात की है। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।